नमस्कार, मैं मनीषी जौहरी फ्रॉम क्लीनिंग थेरेपी। आज हमारे साथ हैं मेरे मौसा जी और डॉक्टर पीयूष सक्सेना के फादर मिस्टर जस्टिस कृष्ण नारायण, रिटायर्ड जज फ्रॉम हाई कोर्ट। आज हम देखेंगे कि हमारे जो दादा हैं और मौसा जी के जो विचार हैं वो पाकिस्तान को लेके क्या हैं। पाकिस्तान के आदमी आमतौर से उसमें खराब के बिल्कुल भी खराब नहीं है। अच्छा। हम लोग जो 3-4 दिन रहे, हर जगह पर हमको पाकिस्तान के मतलब होटल जिसमें हम रुक रहे थे जी। उसके बेरर्स, बाहर के लोग जो जहाँ हम जाते थे, हमसे काफ़ी अच्छी तरह से पेश आए। आप तो हिंदुस्तान के हैं, हमारा कोई बहुत दूर के थोड़ा ही है। कुछ लोगों ने बांट लिया तो बांट लिया, हम तो एक ही मुल्क के रहे। दिस वॉज दी फीलिंग देयर ऑल्सो। क्योंकि एक वहाँ के अच्छे सिटीजन ने यहाँ तक कहा, तो हमने कहा कि भाई हम लोग जब गए थे तब बेनज़ीर भुट्टो का हार्डली में 3-4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले मर्डर हुआ था, इलेक्शंस वर ड्यू। तो मैंने कहा भी भाई तुम लोगों में तो इतना झगड़ा रहता है, हम लोग कहते हैं। उसका जवाब यही था कि साहब वो तो सियासी आदमी हैं, बड़े हैं, लड़ते रहना उनका काम है, उसे इसीलिए लड़ते हैं, हम और आप में कोई फर्क नहीं है। पापा ने एक बार बताई, बिफोर एंड आफ्टर की फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। हाँ। कि पापा जाने के लिए आसानी से तैयार नहीं थे और मैंने कहा लॉर्डशिप मैं 18 साल से ऊपर हूँ, मेरे वीजा में कंडीशन नहीं है कि मेरे साथ पिताजी का जाना जरूरी है, आप जाइए या ना जाइए, मैं तो जा रहा हूँ। अब पापा समझते थे बहुत तेज। उन्होंने कहा मैं तुमको ऐसी जगह अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं कब कह रहा हूँ अकेले जाने देनी, कहते मैं साथ में चल रहा हूँ। और वहां से हमने फिर प्लानिंग शुरू की और एयरलाइंस की मैंने PIA सेलेक्ट की। हम लोगों की फ्लाइट जो दिल्ली से लाहौर थी वो वर्चुअली कंसाइड करती थी सनसेट से। मतलब एयरलाइंस की हाइट पे हमने कम से कम 20 मिनट सनसेट एंजॉय किया है। अच्छा। वेस्टवर्ड फ्लाइट, सूरज अपने आप में जितनी रफ्तार चल सकता है उतनी चलेगा। हमारा हवाई जहाज ज़्यादा तेज चल रहा है। आप कभी भी देखिए सनराइज और सनसेट का सीन ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड 2 सेकंड एंजॉय कर सकते हैं। वी एंजॉयड इट फॉर अबाउट 20 मिनट। दिल्ली लाहौर फ्लाइट में ये है, अगर सनसेट के टाइम पे वो ऊपर है। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है वो, और बिल्कुल जाना पाकिस्तानी माहौल में। हाँ। और वहाँ उतरे, हम लोग होटल पहुँचे, उन्होंने कहा आपको अच्छा। जामा मस्जिद रात में देखनी है या कल सुबह देखनी है। तो मैंने पापा से पूछा कि कितना थके हुए। पापा ने कहा चलो चलते हैं, देख के आते हैं। जामा मस्जिद में उनका एक वो है, ये वो कहावत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जी। ये सर अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। उनकी कब्र जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर है। जहाँ मस्जिद से लौट गया है तो वो कोई काबुली वाली गली है। हाँ। उसमें सिस्टम ऐसा होता है कि 20-25 दुकानें हैं। अभी टेबल्स पड़ी हुई हैं, कहीं भी बैठ जाइए, किसी भी दुकान से ऑर्डर कर दीजिए। नॉनवेज पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चलता है। खैर खाया है हम लोगों ने और होटल वापस आए, थक भी गए थे, रेस्ट करना शुरू किया। मेरे ख्याल से 2 घंटे के अंदर पूरे होटल को मालूम था अगले दिन सुबह नाश्ते का टाइम। दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचे। यकीन मानिए इंडिया से हम ही दोनों थे, बाकी और 2-4 लोग नहीं। हर वेटर की एक ही कोशिश कि दिल्ली से वालिद साहब आए, क्या खिलाया है। अच्छा। इतने प्यार से खिलाते और परोसते मैंने किसी और होटल में कहीं भी वर्ल्ड वाइड नहीं देखा। जिस दुकान पे जाओ, नहीं आप दीजिए 50% डिस्काउंट इंडिया के नाम पे। पान वाला पान के पैसे नहीं ले रहा है, चाय वाला चाय के पैसे नहीं ले रहा है। बड़े मजेदार किस्से है पाकिस्तान के। पोस्ट ऑफिस चला गया मैं देखने के लिए कि पोस्टल सिस्टम क्या होगा। और पोस्ट मास्टर के कमरे के सामने जोर से बोला, भाई साहब मुझे खत वत कुछ नहीं भेजना है, मैं इंडिया से आया हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि यहाँ से कराची खत भेजने का कितना खर्चा आ सकता है। अच्छा। और पोस्ट मास्टर ने सुन लिया, इंडिया से है, अरे आइए। मैंने कहा पिताजी भी साथ में। अरे इतनी इज्जत कहीं देखने को नहीं मिली हम लोगों को। मैंने कहा मुझे मंदिर जाना है। अच्छा। गाइड से कहा यहाँ कहीं मंदिर होते हैं क्या। मैं मंदिर गया था, मंदिर में मूर्तियाँ नहीं थी, फोटोग्राफ्स थे। और कोई तिवारी फैमिली थी बनारस की जो उसको रन करती थी। अच्छा। और उन्होंने मुझे दिल से कंफर्म किया कि उनको
एवर सिंस पार्टीशन पाकिस्तान में कोई इशू नहीं रहा और वो कम्प्लीटली सेफ महसूस करते हैं। तभी मैं कहता हूँ मीडिया की बातें अलग होती है, हम हाँ, लोग जैसे अभी हम लोग जैसा न्यूज में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया। उसका रीजन दूसरा है बेटे जी कुछ फेनेटिक्स यहाँ भी होते हैं, कुछ फेनेटिक्स वहाँ भी होते हैं। जी जी जी। हमारे फादर बताया करते थे कि उनके बचपन तक अक्सर कायस्थ और खत्री लोग जी। रेगुलरली नमाज पढ़ते थे। अच्छा, यस। और कुछ ऐसी बात है जो वहाँ की आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जहन में आ जाती है कभी? आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा प्राण एक्टर का, वेरी वेल नोन विलेन Yes, एक्टर। जी 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 प्राण लाहौर से ही आए थे। जी। अच्छा। अच्छा अच्छा। यस। पृथ्वीराज राज कपूर के फादर भी लाहौर से ही थे। ओके। इनका मकान आज भी है वहाँ। हम्म, प्राण का एक इंटरव्यू मैंने कहीं पढ़ा था या देखा था किसी टीवी वगैरह पे, बहुत लास्ट स्टेज में उनकी डेथ हो गई। प्राण हैड कम टू इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947, अच्छा ओके। ए डे बिफोर द पार्टीशन। अच्छा। और उनसे लोगों ने जब कहा कि तुम वहाँ से कैसे आए, क्यों आए, वो साहब लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है, कौन भकुआ आता लाहौर छोड़ के, लेकिन पार्टीशन की वजह से आना पड़ा। आपको याद है हम लोग एक बार नाटक देखने गए थे लाहौर में, वो नाटक का शो 11 बजे से शुरू होता था। तो मैंने सुबह सुबह पापा से कहा, पापा थिएटर चल रहा है, मैं नहीं जाना कहीं। कोई बात नहीं जाना कहीं। मैंने कहा क्यों नहीं जाना? कैसे ऐसे कंट्री में रात को 11-12 बजे तुम कैसे सोच रहे हो? बहुत हो गया घूमना फिरना, चलते हैं पापा। अच्छा, अंदर ही अंदर थोड़ा मुझे भी डर लगता था लेकिन ये कहा नहीं मैंने। मैं नीचे आया होटल के रिसेप्शन पे, मैंने कहा भाई ये बताइए कि हमें 11 बजे थिएटर शुरू होगा, 2 बजे ख़त्म होगा, कितना सेफ है? कहते कितना सेफ है? क्या मतलब आपका? पूरा सेफ है। अच्छा। उसने कंफर्म किया कि लाहौर आपके हिंदुस्तान की किसी भी सिटी से ज़्यादा सेफ है। मैंने चेक किया, डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर का है। मैंने सोचा अगर रात में कोई नहीं मिला तो कम से कम पैदल तो चल के आ जाए। पापा को पैदल चलने में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। मेरे पापा ने कहा पापा हवा खाते हुए पैदल चलते हैं। मैं सोचा अगर पैदल जाएंगे तो रास्ता ज़्यादा याद रहेगा, किसी से पूछने की दिक्कत नहीं आएगी। पैदल चलते हुए हम पहुँच गए 11:15 बजे। इधर उधर घूमते घामते एक जगह लिखा हुआ था जाना मना है, नो एडमिशन। समझ में नहीं आया कि क्यों मना है। तो ऐसे किसी से क्या पूछूं, मैं तो अंदर चल के ही पूछे लेते ना क्यों मना है। तो अंदर चलते चले गए। वहाँ पे अंदर जाने पे सिक्योरिटी ने पूछा कि सर आप कौन? मैंने कहा मैं तो टिकट लेके तो देखने आया हूँ थिएटर में शो। मैंने कहा अच्छा, लेकिन यहाँ तो आना मना है। तो मैंने कहा कि फिर अब क्या करें, क्यों मना है यहाँ? मैंने कहा नहीं, ये जगह खाली क्रू के लिए है। मेरी तरफ से बात आई गई हो गई, ठीक है नो एडमिशन एरिया में चले गए थे, क्या फ़र्क पड़ता है। लौट के बाहर आ गए। बाहर आके हम लोग माहौल देख रहे थे कितनी देर में शुरू होने वाला है। 2-4 मिनट गुजरे होंगे, थोड़ी दूर पे 4 आदमी खड़े हुए थे। मुझे उनमें से एक ने बुलाया, कहा आप दिल्ली से आए, कैसा लग रहा है पाकिस्तान? और उसके बाद जो उसने कहा ना, कभी भूलूंगा नहीं। उसने कहा कि मेरा नाम शेख है, मैं इस थिएटर का मालिक हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा नाम है। अगली बार आपके कोई रिश्तेदार या पहचान के लोग आए लाहौर में, वो मेरे पर्सनल गेस्ट होंगे। अच्छा। और अंदर थिएटर में हम लोगों के लिए उसने आगे सोफे में बड़ी सीट कराई और थिएटर में अनाउंस किया कि ये शो हिंदुस्तान से आए हुए मेरे 2 खास दोस्तों के नाम। इतनी मोहब्बत मैं कभी सोच नहीं सकता कि मुझे और हो सकती है, और मुझे कभी भी भूलता नहीं है। क्या दिल है। लौट के आने के बाद मैंने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी थी। एक ऑर्डिनरी कर्टसी है, हाई रैंकिंग ऑफिसर जब एक दूसरे को एड्रेस करते हैं तो कम से कम हिंदुस्तानी आदमी टाइपराइटिंग का इस्तेमाल करता भी है
तो ऊपर माय डियर सचिन सच हाथ से लिख देता है। हम्म, मैंने मजबूरी में हाथ से लिखकर हम्म, पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने जो रिप्लाई किया उसको, जी दैट वाज इन हिज ओन हैंड। हाई कमिश्नर्स भी इतने कर्टियस है, वो भी कर्टियस है, आदमी भी कर्टियस है। थैंक यू सो थैंक मच यू सो मच। Yeah.